देखने वाले पीएचपी कांस्टेंट। पीएचपी कांस्टेंट होते क्या है, किस क्यों यूज करते हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो कांस्टेंट और लाइक के वेरिएबल्स, ये सिंपल क्या होते हैं, मैंने जैसे वेरिएबल्स बनाए थे, हमने पढ़ाए थे वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स बिहेव करते हैं। वो सिंपल एक वेरिएबल्स ही होते हैं ये कांस्टेंट। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको देखो, जैसे एक्सपेक्ट दैट वन दे आर डिफाइन, दे कैन नॉट बी चेंज और अनडिफाइंड। कभी भी ना चेंज होते हैं और ना अनडिफाइंड होते हैं। जैसे कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर। नेम, कांस्टेंट में क्या होता है कि आइडेंटिफायर होता है, उसका नाम होता है नेम। नेम में आप कुछ भी दे सकते हो उसमें, और एक सिंपल वैल्यू, एक वैल्यू दे सकते हो। तो वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट। आप कभी भी स्क्रिप्ट को रन करोगे, जैसे ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट में आपकी कभी भी वैल्यू क्या होगी, वो एक बार सेट हो गई तो उसको वो चेंज नहीं करेगा। ये वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट विद द लेटर एंड अंडरस्कोर। इस टाइप से आपका या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, और इसमें डॉलर साइन नहीं आता। आप वेरिएबल्स में क्या करते थे, वेरिएबल्स बनाते समय आप डॉलर साइन का यूज करते थे, बट यहाँ पे क्या होता है, डॉलर साइन नहीं होता, सिंपल एक नेम आएगा आपका। जैसे लाइक द वेरिएबल कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। क्या करता है कि वो एक एज ए, जैसे आपका कांस्टेंट होता है, वो क्या बिहेव करता है, किस तरीके से ग्लोबली बिहेव, आपको कहीं भी उसको यूज कर सकते हो आप। और ये आपका है, जैसे इसकी थोड़ा सिंटेक्स देख लीजिए। टू क्रिएट एन कांस्टेंट यूज द डिफाइन फंक्शंस। जैसे क्या हम यूज करते हैं इसमें, डिफाइन, नेम वैल्यू एंड केस सेंसिटिव, इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव क्या होता है कि जैसे आप ट्रू कर दोगे, तो आपने जैसे नेम ले लिया आपने कैपिटल लेटर में, और आप उसको एज ए स्मॉल लेटर में प्रिंट कराना, इको कराना चाहते हो उसी नेम की वैल्यू को, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ना केस इनसेंसिटिव ट्रू एंड फॉल्स की एक ऑप्शंस होता है आपका किसमें, कॉन्स्टेंट में। जैसे पैरामीटर आपके नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कांस्टेंट, वैल्यू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। ये सिंपल आपको यहाँ पे पता है। केस इनसेंसिटिव स्पेसिफाई वेदर द कांस्टेंट नेम शुड बी केस इनसेंसिटिव, डिफॉल्ट इज फॉल्स। देखो इसने यहाँ पे लिख रखा है, कभी भी यहाँ पे जैसे नेम एंड वैल्यू दोगे आप डिफाइन में कांस्टेंट डिक्लेयर करते समय, तो आपको जो वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट में क्या होती है, फॉल्स होती है। आपका क्या होता है कि जैसे ही आपने जिस नेम से दिया है वही नेम आपको इको करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफॉल्ट क्या फॉल्स है। अब डिफाइनिंग, केस insensitive constant was deprecated in PHP 7.3 to PHP 8. Accept only false. The value true will be produce a warning. पहले क्या करता था कि एक वार्निंग देता था ये, अब क्या है, अब आप इसको ट्रू करोगे तो वो क्या करेगा, आपके इंसेंसिटिव, केस इंसेंसिटिव को ट्रू कर देगा। जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा अभी, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, क्रिएट कांस्टेंट विद द केस सेंसिटिव नेम। जैसे आपने बोला ग्रीटिंग, ग्रीटिंग आपने क्या दिया, नेम, वैल्यू क्या दी, वेलकम टू पवन। अब जैसे इको किया मैंने, जैसे यहाँ पे देखो इको, इको क्या किया, ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग में क्या आ गया, वेलकम टू पवन। ये क्या डिफॉल्ट में ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल कैप स्मॉल लेटर ले लेता ग्रीटिंग के, तो वो क्या करता है, एक एरर दे देता। बट यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर दिया ट्रू, और यहाँ पे ग्रीटिंग वेलकम टू पवन लिख दिया, और जैसे ही इको किया तो वो क्या आ गया, वेलकम टू पवन। इसमें भी थोड़ा मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ रन करके, उसके बाद देखते हैं। इसमें एक होता है जैसे पीएचपी कांस्टेंट कीवर्ड भी यूज करते हैं हम लोग, कांस्टेंट कीवर्ड, इसको कांस्टेंट को डिक्लेयर करते समय। जैसे यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए कांस्टेंट बाय यूजिंग द कांस्टेंट कीवर्ड, क्रिएट ए कांस्टेंट विद द कांस्टेंट कीवर्ड। ये इस तरीके से होता है, जैसे कॉन्स्ट लिख देते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके बाद माई कार वॉल्वो, जैसे इको माई कार, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब इसमें देखिए एक, मैं आपको जैसे कॉन्स्ट और डिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है। देखो कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में आपने कांस्टेंट का नाम डिक्लेयर किया और उसको तुम आप स्मॉल लेटर से आप गेट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता कॉन्स्ट में।
बट डिफाइन में क्या होता है कि आपको एक केस केस इंसेंसिटिव का ऑप्शन होता है, आपने ट्रू कर दिया तो आप कैपिटल में आप नेम क्लियर कर रहे हो, स्मॉल में भी आप उसको गेट कर सकते हो और कैपिटल में भी गेट कर सकते हो, तो ये इसमें एक डिफरेंस होता है। कॉस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड द अनदर ब्लॉक स्कोप। देखो कॉस्ट क्या है कि तो आप इसको इनसाइड अनदर ब्लॉक में कहीं भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और लाइक इनसाइड फंक्शंस आप फंक्शंस में भी कॉस्ट को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और ये इफ स्टेटमेंट में भी नहीं। बट डिफाइन कैन बी क्रिएटेड इनसाइड अनदर ब्लॉक स्कोप, तो इसमें बस ये भी एक डिफरेंस होता है कि आप कहीं पे भी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें तो थोड़ा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जैसे ये है मैंने डिफाइन, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका एक इस तरीके से एक कॉस्ट के नाम से ही मैं एक फाइल बना लेता हूँ, कॉस्ट डॉट पीएचपी। देखो सिंपल में इसको वन बाई वन आपको रन करके दिखाऊंगा। देखो डिफाइन का आपने यूज किया यहाँ पे, मैंने क्या बोला आपने डिफाइन, डिफाइन में फर्स्ट क्या होता है, आपको नेम स्पेसिफाई करना होता है। तो नेम अ वेरिएबल, जो डिफाइन का आपका जो कॉस्ट वेरिएबल्स आप ले रहे हो उसको क्या नेम डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ ले लिया $a, कॉमा सेकंड में क्या आ जाती है आपकी वैल्यू, वैल्यू मैंने क्या ले ली 5, मैंने यहाँ कर दी एक नंबर ले लिया। $a में मैंने वैल्यू क्या सेट कर दी 5, अगर स्ट्रिंग सेट करूंगा तो स्ट्रिंग में सिंगल कोट के अंदर ले लूंगा कुछ भी, बट मैंने अभी नंबर लिया है तो नंबर में क्या करूंगा 5 ले लिया, ये मेरा डिफाइन हो गया। अब देखो अब इको मैं करूंगा, यहाँ इको करता हूँ मैं ए, ये मेरा क्या होगा इको हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ये मैथ वाले को हमें बैक करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ अभी हम क्या करें कॉन्स्टेंट के बारे में, तो जैसे मैंने क्या किया 5 इसने प्रिंट कर दिया। अभी जस्ट देखिए मैंने केस इनसेंसिटिव के बारे में जो आपको बताया था उसको भी हम आप देख लेते हैं, बस जैसे ही मैंने स्मॉल ए किया वो क्या देने लग गया एरर, वो एरर क्या दे रहा है देखो, फैटल एरर, अनकैश्ड एरर, अनडिफाइंड कांस्टेंट ए। तो वो क्या कर रहा है अनडिफाइंड कर रहा है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका मैंने ट्रू कर दिया, वो बाई डिफॉल्ट क्या होता है आपका फॉल्स होता है, जैसे ही मैंने ट्रू किया बट उसने क्या कर दिया यहाँ पे, भी सॉरी मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा, ट्रू तो किया था हमने, ओ सॉरी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे $a, सॉरी ये मुझे यूज करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने $a से यूज करूंगा मैं, तो ये क्या कर देगा आपको देखो, और ये भी आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, जैसे मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ भी जस्ट इसको एक को मैं डिक्लेयर नहीं करता, इसको एक को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रू किया मैं सिंपल ए करता हूँ, और ये जो वार्निंग दे रहा है वो क्या कह रहा है आपको देखो, डिफाइन आर्ग्यूमेंट case insensitive is ignored since the declaration of case insensitive constant is no longer supported in line C। तो क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया इसको इग्नोर कर दिया है, तो अभी हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। तो अभी सिंपल इसमें क्या होता है, ये लॉन्गर सपोर्ट नहीं था इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया इसको हटा दिया केस में अभी, इसी वजह से ये वार्निंग एरर दे रहा है अभी, देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से ये था इसमें,
और एक आ जाता है आपका। अब जैसे मैं इसमें एक और कर देखने वाले हैं हम लोग क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में तो आपको सिंपल कॉन्स्ट कीवर्ड क्या होता है, जब आपको आपको कांस्टेंट करना है बस, कॉन्स्ट कीवर्ड से यूज करना है और उसमें आपको लिख देना है जैसे नेम लिख देना आप, नेम। पवन। तो ये क्या करेगा आपका, कभी भी रन टाइम पे आपको, इसमें मैंने क्या बोला था आपको, कभी भी डॉलर की नीड नहीं होती है इनको प्रिंट करते समय, इन वेरिएबल्स को। तो देखो आपका नेम भी प्रिंट हो गया, और ये आपका चेंज भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट को आप, मैं इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेता हूँ। देखो, एक तो ये कभी मॉडिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि डिक्लेयर एक बार हो चुका है, तो आपको आप दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये इसमें अलग ही, ये कांस्टेंट तो अलग ही हो गया इसका, तो आपने इसको दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स में क्या होता है कि जैसे आपने एक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे, जैसे वेरिएबल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इसको छोड़ देते हैं अभी, मैं इसको स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग लिख लिया मैंने, और जैसे स्ट्रिंग को इसको कॉपी पेस्ट कर दे, तो स्ट्रिंग वन, वन, स्ट्रिंग टू, ये स्ट्रिंग वन, टू, और यहाँ पे ये थ्री, ये तीन स्ट्रिंग है। अब जैसे ही मैं देखो, ये तो हमेशा कांस्टेंट तो अपना प्रिंट करेगा, बट यहाँ पे जस्ट मैं स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ। तो आपके हिसाब से ये कौन सी वैल्यू को देना चाहिए, कौन सी वैल्यू देखना चाहिए आपको, ये वन वाली, टू वाली, क्योंकि ये वेरिएबल्स नेम सेम है। देखो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ, उसने क्या दी, लास्ट वाली वैल्यू, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को उसने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया। बट ऐसा आपका क्या होता है, आपके इसमें कांस्टेंट में नहीं होता। कांस्टेंट आपका सिंपल, आपने जो एक बार सेट कर दिया, वही सिंपल आपका कांस्टेंट नेम रहेगा, इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिंपल। तो ये थे आपके कांस्टेंट, और इसमें आपने थोड़ा डिफरेंस तो देख ही लिया आपका, ये डिफरेंस हमारा कांस्टेंट ऑलवेज ऑलवेज केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव। तो ये हम किस तरीके से कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, वो आज हमने देखा। थैंक यू वॉचिंग।